Hello and welcome to class 10th online chemistry classes, and in this video we will continue our chapter number 4, that is carbon and its compound, from class 10th NCERT science book. So in our previous video we have discussed about the important compound of that is alcohol, and the remaining portion we will discuss here, that is alcohol as a fuel. Sugarcane plants are one of the most efficient converters of sunlight into chemical energy. जो sugarcane plants होते हैं वो सबसे ज्यादा efficient converters होते हैं sunlight को chemical energy में बदलने के लिए. Sugarcane juice can be used to prepare molasses, which is fermented to give alcohol or ethanol. अब जो sugarcane juice है उससे molasses बनता है और molasses का इस्तेमाल हम अल्कोहल बनाने में करते हैं by the process of fermentation. So some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which give rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air, that is oxygen. तो कुछ कंट्रीज जो हैं अब अल्कोहल को यूज करते हैं, अल्कोहल को यूज कर रहे हैं वो पेट्रोल के साथ उसमें ऐड करके यूज कर रहे हैं क्योंकि एक क्लीनर फ्यूल है. इसका जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ क्या होता है एंड में कि वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होता है और कोई पॉल्यूटेंट उससे प्रोड्यूस नहीं हो पाता. और वो अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो प्लांट फिर से उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, सुक्रोज के अंदर या ग्लूकोज में या फूड के अंदर. Let's see the next important compound, that is ethanoic acid, and we will study its property. Ethanoic acid is commonly called acetic acid and belongs to a group of acids called carboxylic acids. जो एथेनोइक एसिड है उसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं और वो एक ग्रुप को बिलोंग करता है, ग्रुप ऑफ एसिड्स को, जो कार्बोक्सिलिक एसिड बोले जाते हैं. 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar and is used widely as a preservative in pickles. और उसे हम प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज कर रहे हैं पिकल्स में यानी अचार के अंदर. तो देखिए 5 to 8% सॉल्यूशन का मतलब है कि इसमें 5 to 8 ml तो क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा और बाकी 95 to 92 ml तक उसमें क्या हो सकता है, वाटर होगा. अगर 5% है तो 95 ml वाटर प्लस 5 ml एसिटिक एसिड होगा और इतने परसेंट सॉल्यूशन को हम विनेगर कहते हैं. और विनेगर का मोस्ट इंपोर्टेंट वर्क क्या है कि वो प्रिजर्वेटिव की तरह से यूज करता है पिकल्स में. यानी अचार जो हम बनाते हैं उन अचार में अगर हम विनेगर डाल देते हैं तो वो काफी लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रखता है और काफी लंबे समय तक उसको खाया जा सकता है पिकल. The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climates. कि जो मेल्टिंग पॉइंट है एथेनोइक एसिड का वो सिर्फ 290 केल्विन है यानी बहुत कम है. एंड हेंस इट ऑफन फ्रीजेस, इसीलिए ये सर्दियों में जो ठंडा एनवायरनमेंट होता है तो ये जम जाता है. तो दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड, और इसी वजह से हम इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं क्योंकि ठंडे मौसम में जमने की वजह से इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला जाता है. The group of organic compounds called carboxylic acids are obviously characterized by their acidic nature. जो ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं वो अपने एसिडिक नेचर की वजह से नाम है उनका. However, unlike mineral acids like HCl, which are completely ionized, carboxylic acids are weak acid. कि जैसे हम मिनरल एसिड की बात करते हैं HCl की, वो completely ionize हो जाता है जब हम उसको वाटर में डिसोल्व करते हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो वीक एसिड है यानी ये पार्शियली क्या करेगा, डिसोसिएट होता है. So before moving further, let's study these activities too. Compare the pH of dilute acetic acid and dilute hydrochloric acid using both litmus paper and universal indicator. कि हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और जो मतलब हमें पीएच पता करनी है डाइल्यूट एसिटिक एसिड की और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जिसमें हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं या कोई और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसको यूज करते हैं. आर बोथ एसिड्स इंडिकेटेड बाय द लिटमस टेस्ट, कि क्या दोनों एसिड लिटमस टेस्ट से इंडिकेट की जा सकती है. डज द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो देम एज इक्वली स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह से दिखाता है, नहीं ऐसा नहीं है.
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होती है। तो जब हम पीएच लिटमस पेपर से कर रहे हैं तो जो कलर चेंज होगा वो स्लाइटली एक में डार्क होगा और एक में कम होगा, क्योंकि हमें पता है जो ब्लू लिटमस पेपर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। अगर एसिड में हम डालते हैं तो वो कलर रेड ना होके स्लाइटली पिंक या बहुत हल्का सा कलर रहता है। Now see activity 4.8. Take 1 ml ethanol and 1 ml glacial acetic acid along with a few drop of concentrated sulfuric acid in a test tube. एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें 1 ml एथेनॉल लिया हमने, एब्सोल्यूट अल्कोहल लेंगे, हम उसमें कोई इम्प्योरिटी कोई वाटर मिक्स ना हो। 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे और कुछ ड्रॉप उसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको वाटर के अंदर, इसे वाटर बाथ बोलते हैं, बीकर में हमने वाटर ले रखा है और वाटर हीट होगा तो उसके हीट के साथ साथ ये जो सॉल्यूशन है वो भी हीट होना शुरू हो जाएगा। Now pour into a beaker containing 25 to 50 ml of water and smell the resulting mixture. तो अब आप एथेनॉल को आपने डाला और एसिटिक एसिड को डाला और कुछ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला। इसके बाद इस सॉल्यूशन को जो भी प्रिपेयर हुआ है 50 ml वाटर लेके और उसमें बीकर में डाल दीजिए और स्मेल कीजिए कि स्मेल कैसी लगती है। ठीक है, तो ये एस्टर बना लेता है एक्चुअली। जब भी एथेनॉल की रिएक्शन होती है किससे, एसिटिक एसिड से, तो एस्टर बन जाएगा और एस्टर की जो खुशबू होती है बहुत अच्छी होती है। सो रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, रिएक्शन पढ़ते हैं एथेनोइक एसिड की जो भी एक्टिविटी में पढ़ा था। सबसे पहली रिएक्शन यही दे रखी है इसमें, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी एस्टर्स आर मोस्ट कॉमनली फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल। कि अगर एक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ होती है तो जनरली एस्टर्स बनते हैं। Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of acid catalyst to give an ester. तो जो एथेनोइक एसिड है वो एब्सोलूट अल्कोहल से रिएक्ट करती है किसकी प्रेजेंस में, एसिड कैटालिस्ट। जो एक्टिविटी में आपने पढ़ा भी था कि हमने कुछ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो एसिड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में वो एस्टर में बदल जाता है। और एस्टर का जो बॉन्ड होता है वो ये मान लीजिए CH3 COO, यानी ये बनता है हमारे पास, ठीक है, RCOOR, यानी दो उसमें क्या बन जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाते हैं हमारे पास, उसे एस्टर बोल देते हैं। सो जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। जो एस्टर्स होते हैं वो एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस होते हैं। These are used in making perfumes and as flavoring agent। ये परफ्यूम बनाने के लिए और फ्लेवरिंग एजेंट्स को बनाने के लिए यूज होते हैं। ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करते हैं, विच इज एन एल्कली, जो एक एल्कली होता है, द एस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू एल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एल्कोहल है वो वापस मतलब एस्टर है वो वापस एल्कोहल में और सोडियम साल्ट बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। और इस रिएक्शन को हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि सोप बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो कैसे बनता है कि अगर हम किसी एस्टर की रिएक्शन करा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो अल्कोहल सेपरेट हो जाता है और सोडियम साल्ट बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। And soaps are the sodium or potassium salts of long chain of carboxylic acid। तो जो सोप्स होते हैं वो क्या है, सोडियम या पोटेशियम साल्ट होते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। Here reaction is given that CH3COO C2H5, it means it is an ester, एक एस्टर है। NaOH की प्रेजेंस में एथेनॉल में और सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट हो जाता है और यही सोडियम एसीटेट सोप की तरह से बिहेव करता है। Then comes the reaction with the base, कि बेस के साथ एक रिएक्शन कैसे होगी कि like mineral acids, ethanoic acid reacts with a base such as sodium hydroxide to give a salt। अगर हम मिनरल एसिड की तरह से जैसे एथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो मिनरल साल्ट बनेगा, ओ सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद एक साल्ट बनेगा और वाटर रिलीज होता है और कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा सोडियम एथोनेट और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। ठीक है, रिएक्शन इज व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद this acetic acid directly, then sodium acetate and water molecule is produced। So how does ethanoic acid react with carbonates and hydrogen carbonate? तो वो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट के साथ किस तरह से रिएक्ट करेगा। जाहिर सी बात है कि जब हम एसिड की रिएक्शन पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर से,
कि जब भी एक एसिड कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। Then C activity 4.9 की set up the apparatus as shown in chapter 2 activity 2.5 में जो दे रखा था apparatus उस तरह से बना लेते हैं। Take a spatula full of sodium carbonate in a test tube and add 2 ml of dilute ethanoic acid। एक स्पैचुला लीजिए सोडियम कार्बोनेट का टेस्ट ट्यूब में और उसमें 2 ml एथेनोइक एसिड हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। What do you observe? अब आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। What do you observe? कि जब आप उस गैस को फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर से पास करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करते हैं? Can the gas produced by the reaction between ethanoic acid and sodium carbonate be identified by this test? Yes, if we pass this gas, that is carbon dioxide gas will produce when we add sodium carbonate with ethanoic acid and lime water will turn milky. So this is how we come to know that carbon dioxide gas is released. So repeat this activity with sodium hydrogen carbonate instead of sodium carbonate, तब भी आपको ये पता चल जाएगा। Now see the next reaction, that is reaction with carbonates and hydrogen carbonate. So ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates to give rise to salt, carbon dioxide and water. ये पहले हम बता चुके हैं आपको कि जब भी एथेनोइक एसिड की रिएक्शन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होगी तो वो क्या देंगे हमें साल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। द साल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट और जो साल्ट बनता है सोडियम एसीटेट है और यही किसमें यूज होता है? सोप बनाने में इस्तेमाल होते हैं साल्ट। तो एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद Na2CO3 विद सोडियम कार्बोनेट तो साल्ट बनेगा सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करेंगे हम और लाइम वाटर से पास करने के बाद में हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम देखेंगे कि लाइम वाटर मिल्की बदल जाता है। तो सेम एसिटिक एसिड जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो वो सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। So just try to solve these in-text question by yourself. कि how would you distinguish experimentally between an alcohol and a carboxylic acid? Experimentally आप alcohol और carboxylic acid को कैसे पता कर सकते हैं? And what are oxidizing agents? ये अगर ध्यान से आप पूरे चैप्टर को सुनेंगे जो पहले वीडियोस में या इस वीडियो में डिस्कस किया हमने तो you will find the answer. Go through it one more time. And in our next video we will be discussing soaps and detergents. Well, thank you for watching this video.